friends, I am Atul Mahinde from Definite Success Classes, भोपाल। नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, उसमें आने वाले चैलेंजेस को कैसे मीट आउट किया जाए, अगर अपने को स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस को अपन कैसे रिड्यूस करें, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मानवी जैन। तो आइए मानवी जैन से चर्चा प्रारंभ करते हैं। First of all, welcome and congratulations for your success, Manvi. Thank you, sir. Really great achievement, Manvi. Great Thank you, sir. 12th में रहते हुए आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, तो आपके अचीवमेंट के बारे में मैं बताऊं, it is better that tell me yourself something. Yeah, please. So, hello everyone, I'm Manvi Jain and I have scored 659 out of 720 NEET UG 2023 with an All India rank of 4874 and I was a 2-year classroom program student at Definite Success Classes. Very good, Manvi. Really, it's a big achievement within the 12th. Yeah. मानवी, अच्छा एक बात बताएं कि 11th और 12th की आपकी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी रही, Yes, sir. वो आपने कैसे पूरी की? इन जनरल वे में डेली आप कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, आपने किन बातों का ध्यान रखा? पहले तो बताएं कि डेली आप किस तरीके से पढ़ती थी, उस बारे में बताएं। तो मेरी नीट प्रिपरेशन में 4 चीज़ें जो मुझे लगती है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला, अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, मतलब मैंने 11th और 12th जब तक सिलेबस चला तब तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। वेरी नाइस, गुड। तो वो इसीलिए क्योंकि हर जो अगली क्लास होती है वो पिछले क्लास का एक्सटेंशन होता है। तो अगर आपका बीच में कोई भी पार्ट, टॉपिक या सब टॉपिक वो कोई मिस हो गया तो उसकी वजह से वो पूरा टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इसके लिए इस पर थोड़ा एम्फेसिस करना चाहिए कि एक भी क्लास मिस ना हो, और अगर बाय चांस मिस हो भी रही है तो भी आपको नेक्स्ट क्लास से पहले उसको पूरा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि क्लास कंसंट्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं तो वो सब क्लास में ही सब कवर हो जाता है, सब याद हो जाता है। तो आप घर जाके फिर एक बार बस रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टाइम क्लास आने से पहले रिवाइज करेंगे तो वो सब मतलब टॉपिक के ऊपर आपकी जो ग्रास्पिंग है वो सब बन जाती है। तो और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो जिस दिन पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना चाहिए, मतलब ऐसा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में कोई भी अगर शीट मिली, डीपीपी मिली या बॉटनी में कोई क्वेश्चंस मिले तो वो सब आपको उसी दिन कवर करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब हर चीज़ आपको टाइमली कवर करनी चाहिए, तो सब रिदमिक चलता रहता है। और दूसरा, मल्टीपल रिविजन्स। तो मल्टीपल रिविजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जैसे एक बार यहाँ पे से पढ़ के गए तो मेरा थोड़ा ट्रेवल टाइम ज़्यादा था वापस घर जाने का, तो मैं वैन में भी एक बार पूरा रिवाइज कर लेती थी जो भी लेक्चर है। वेरी गुड। तो फिर वैन में एक बार रिवीजन हो गया, फिर एक बार घर जाके मैं फिर से रिवाइज करती थी। Yes, exactly. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास है उससे पहले रिवाइज कर लिया। तो फिर 3-4 बार आपका उसी वीक में रिवाइज हो जाएगा, तो उससे रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। वेरी गुड। और ये आपने क्लास मिस नहीं करना, यस सर, और क्लास कंसंट्रेशन जैसा आपने बोला बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यस सर, ये सारा आपने रेगुलर बेसिस पर फॉलो किया? यस सर, रेगुलरली 2 दोनों इयर्स। साल 11th और 12th पूरा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब नीट प्रिपरेशन में किसी स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि क्लास कंसंट्रेशन, यस सर, कंसिस्टेंसी, कोई भी क्लास मिस ना करें। यस सर। तीसरा, सेम डे रिवीजन, यस सर, किसी भी सब्जेक्ट का, एंड मल्टीपल रिविजन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस या इन बिटवीन भी, जैसा बचा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो मानवी एक बात बताएं, जो जनरली स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है, यस सर, कि डेली बेसिस पर क्या चारों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कैसा करती थी? तो जैसे डेली 2 लेक्चर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, बॉटनी या केमिस्ट्री, जूलॉजी, तो उस दिन का तो उस दिन कवर करना ही है, मतलब नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, शीट्स जो उस दिन मिल रहे हैं। फिर उसके पास आपके पास अगर एडिशनल टाइम है तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर कोई 12th में है तो वो 11th का कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि टाइम पूरा यूटिलाइज करना है, कहीं से भी कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल ठीक है। और मतलब अगर अपन 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेली, जैसे क्लास है फिजिक्स और बॉटनी है, तो उस दिन फिजिक्स एंड बॉटनी पढ़ लिया, तो भी क्या ये इनफ होता है? हाँ, ये इनफ है, लेकिन आप और ज्यादा कर सकते हैं तो करें, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ने की कोई नेसेसिटी या सच नहीं होती। यस सर, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ने की बात की। यस सर। तो एनसीईआरटी, ये बात तो अपने को मालूम है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक है नीट एग्जाम के लिए। तो आपने एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा?
तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ। तो बायो में जैसे आपने आज कोई सब टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहले आपको घर जाके उसके पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कुछ कंट्रोवर्शियल लाइंस भी होती है एनसीईआरटी में, कुछ बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारा जो है वो इन सभी से बनता है, तो इन सबको पढ़ना है। तो ये सब एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स तो पढ़ना ही है, और ज्यादा हो सके तो अच्छी बात है। और बाकी जो आप हाईलाइट करके रखते हैं, अंडरलाइन करके रखते हैं, और जो कुछ भी ऐसे जो क्वेश्चन से जिन लाइन से गलत हो जाते हैं उन सबको इंक्लूड करके तो ऐसा 9 to 10 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो आप कैसे करती थी? जैसे आपने एक एग्जांपल लिया डीएनए रेप्लिकेशन का, तो इस टॉपिक को आपने कैसे किया वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन में सर जैसे आपको पूरा पढ़ाएंगे यहाँ पे सीनू सर, उसके बाद फिर आपको घर जाके रिवाइज करना है। ठीक है, पूरा जो नोट्स है वो आप कभी भी रिवाइज किया आपने। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़नी है उसकी, फिर उस टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ा आपने। हाँ, एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के मल्टीपल राउंड्स पढ़ने हैं। मल्टीपल राउंड्स पढ़ने हैं, ठीक बात है। ठीक है, तो मल्टीपल राउंड्स पढ़ेंगे तो अपने को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन, मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से बच्चों को स्ट्रेस भी आ जाता है ना? मेरा ख्याल है आपको भी फील हुआ होगा, है ना? तो उस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया? आप क्या करती थी स्ट्रेस मैनेज? हाँ, स्ट्रेस तो मुझे भी ऐसा काफी आता था, तो उसके लिए आप टीचर से बात करो, क्योंकि स्ट्रेस आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम पे रोने से अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए आप उनके पास जाएंगे जो उस चीज के एक्सपर्ट है, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप टीचर्स से कंसल्ट करो, आपके पेरेंट्स से कंसल्ट करो। तो मैं मेरी मदर से बात करती थी, टीचर्स से बात करती थी, तो उन सब ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और एंड तक मतलब मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी, और ऐसा ज्यादा स्ट्रेस फिर मुझे नहीं हुआ। कोई एक आध ऐसा कोई आपको वाकया याद हो कि आपको स्ट्रेस आया या प्रॉब्लम आई? यस सर। तो आपने टीचर से बात की और उन्होंने आपको क्या सॉल्यूशन दिया? हाँ, जब लास्ट में एफएलटी फुल एंड टेस्ट चल रहे थे, तो तभी ऐसा होता था कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी है, और बाकी और भी प्रिपेयर करना है। तो उस सब के लिए ना फिर मेरा एक एफएलटी में स्कोर थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, तो मैं उस चीज को लेकर थोड़ा परेशान हो गई थी, डिमोरलाइज हो गई थी। तो फिर तब मैंने कांटेक्ट किया टीचर्स को, तो टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से कॉल किए, मैंने भी उनको कॉल किए, तो ऐसा इमोशनल सपोर्ट उन्होंने बना के रखा, नीट रिजल्ट नीट तक हुए। वेरी गुड। मतलब मैं इसको ऐसा कहूँ तो ठीक होगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके टीचर से शेयर कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यस, ऑफ कोर्स, एक्सपीरियंस्ड है। यस, एक्सपीरियंस्ड है। और मेरे को ऐसा भी जनरल वे में मालूम है, या अपन कहते हैं कि डॉक्टर और टीचर से कुछ चीज छुपानी नहीं चाहिए। यस सर, है ना? तो उसका सॉल्यूशन आपका प्रॉपर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मानवी ये बताएं कि जो टेस्ट अपने यहाँ होते हैं, रेगुलर टेस्ट हुए और एफएलटीज जो आप कह रही हैं, मॉक टेस्ट भी हुए, तो इन टेस्ट से आप क्या ऑब्जर्व करती थी और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। टेस्ट से सबसे पहले तो आप यूज्ड हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब जब तक सिलेबस चलता है तब तक तो हर वीक टेस्ट होता है। उसके बाद एंड में जब नीट पास आता है तब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाती है। तो टेस्ट से बहुत कुछ सीखने मिलता है। पहला तो जो एग्जाम फोबिया होता है वो चला जाता है। दूसरा, आप OMR फिल करना, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक से आ गया जो आपको थोड़ा लगता है कि डिफिकल्ट है, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आप श्योर नहीं है, तो ऐसे सब केसेस में आप टेस्ट के थ्रू ही सीखते हैं कि आपको उसे कैसे मैनेज करना है, मतलब उसे एंड में आपको करना है या बाद में मतलब पहले करना है, ऐसे वो आप टेस्ट से ही सीखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, मतलब मैंने एक एरर कॉपी मेंटेन की थी। तो 11th और 12th में मैंने टेस्ट में जो मिस्टेक्स मैंने की थी, तो उसको मैंने एरर कॉपी में नोट डाउन किया था। तो वो मैं रिवाइज करती थी वीकली, फोर्टनाइटली ऐसा। तो एरर कॉपी आप बना सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करती है। अच्छा, मतलब टेस्ट में जो आपने एरर की है, उसको रिमूव करने के लिए आप एक कॉपी मेंटेन करें, उसमें लिखें। अच्छा किया। कोई ये कहता है एग्जांपल के तो इस पे बता सकती हैं कुछ जो आपने एरर की थी और कॉपी में नोट की? और हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे सेल डिवीजन चैप्टर से मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं देखूंगी कि वो कौन से सब टॉपिक से गलत हुआ, तो मैं पहले उसको रिवाइज करूंगी और फिर एक एरर कॉपी में उसको एक 1 लाइनर के फॉर्म में लिख दूंगी। ये सीनू सर ने सिखाया था। सीनू सर ने सिखाया था एरर कॉपी। हाँ, एरर कॉपी में
मेंटेन करना, तो वो एक बार नीट से 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले सारे एरर्स पता चल जाते हैं कि मैंने यहाँ गलती की थी 2 सालों में। यस, तो फिर तो अपने को माइंड में रहता है कि ये गलती तो नहीं करनी है। यस सर। बिल्कुल, और बहुत सर अच्छी मॉक बात। टेस्ट, और सर जो मॉक टेस्ट एंड में होता है तो उसमें पूरा सिलेबस आता है। Yes. तो जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक है, ये टॉपिक सब टॉपिक वीक है। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन उस चैप्टर से गलत हुआ तो मतलब मुझे वो पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। तो यस, तो सर ये टेस्ट से फायदा होता है। बिल्कुल, टेस्ट से मतलब इसको अगर अपन एक लाइन में सम अप करें तो ऐसा कह सकते हैं कि टेस्ट आपको आपकी गलतियां बताता है। यस सर, ऑफ और कोर्स। वो गलतियां आप रिमूव कर सकते हैं। यस सर। आपने सारे टेस्ट दिए हैं? यस सर। सारे टेस्ट दिए हैं? Yes, sir. गुड। मतलब जितने टेस्ट अपन देंगे उतनी ज्यादा अपनी गलतियां रिमूव होती जाएंगी, इम्प्रूव होती जाएंगी। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जैसे आपने बताया कि आप एरर कॉपी बना दी थी, यस सर। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या आप कोई स्ट्रेटेजी या कोई टेक्निक ऐसा कुछ इस्तेमाल करती थी क्या कि आपके रिटेंशन के लिए आपको फायदा मिले, या कुछ, या आपने कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या टेक्निक इस्तेमाल की, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। तो सर उसके लिए एक तो बायोलॉजी में रिकॉल कॉपी जो सर बोलते हैं वो बनाना है, कीवर्ड्स अच्छा। की कॉपी। तो उसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है क्लास में और आपको चैप्टर 2 रिवाइज करना है, तो वो आप रिकॉल कॉपी में एक तरफ उसके क्वेश्चंस और एक तरफ उसके आंसर्स लिखेंगे। तो उसके बाद उसको छुपा के और उसको आप रिवाइज करेंगे तो उससे पता अच्छा। चल जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक भूले हैं। तो ये अच्छा। रिकॉल कॉपी है, इससे रिटेंशन इंप्रूव होता है। ओके। और फिजिक्स में फॉर्मूला कॉपी और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स, मतलब एक पूरे 1 पेज में पूरा सब कुछ नोट डाउन करना, तो ये सब हेल्प करता है। जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन और आंसर में से आंसर छुपा दिया, क्वेश्चन पढ़ा, तो ये आपको सर ने बताया था? हाँ, ये सर ने बताया था। ये किसमें? सीनू सर। सीनू सर ने आपको Botany। बताया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और पेज में लिखना सरफराज सर ने। सरफराज सर ने बताया। फॉर्मूला कॉपी रोहित सर। फॉर्मूला कॉपी रोहित सर ने बताई। Yes, sir। आपने ये सारी चीजें फॉलो की? यस सर, टीचर्स की बात तो सारी फॉलो करनी है। करनी ही है, बिल्कुल ठीक। मैं ये कहने ही वाला था कि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टीचर ने जो बोला है, यस सर। अगर आप फॉलो करते हैं यस तो सर। डेफिनेटली आप नीट को अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते यस हैं, सर, फॉर श्योर। है ना? Yes, बिल्कुल sir। सही बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मानिए एक और चीज बताएं कि जस्ट बिफोर नीट, यस सर। जैसे अपन बोले इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, यस सर। है ना, आपने कैसे पढ़ाई की, उस बारे में थोड़ा बताएं। सर उसके लिए सर इतना टाइम तो होता नहीं है कि पूरा सिलेबस देख ले एक बार। तो Okay। जो साल भर जैसे ये शॉर्ट नोट्स या जो हाईलाइट करके रखते हैं तो वही सब पढ़ना है, और बाकी आपको अंदाज़ा लग जाता है मॉक टेस्ट देके कि ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो उसको आप फिर पूरा देख सकते हैं या पूरा सब टॉपिक देख सकते हैं जो भी आपको आप उसमें से गलती कर रहे हैं। बाकी तो ऐसे है कि आपको थोड़ा थोड़ा जो आपने पिक करके रखा था पूरे साल 2 साल की प्रिपरेशन में, आपको वही सब रिवाइज करना है। ओके, वैसे किया आपने, मतलब फार्मूला कॉपी और जो एरर Keywords कॉपी copy। और कीवर्ड्स कॉपी वगैरह जो भी आपने शॉर्ट्स बनाए थे, notes। है ना, उसको रिवाइज किया आपने। Yes, sir। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताइए ये शॉर्ट नोट्स या फार्मूला कॉपी वगैरह ये अपने को कब बनानी चाहिए, या जब चैप्टर चल रहा होता है तभी। जब चैप्टर चल रहा होता है हाँ, तभी अपने उसके को साथ पैरेलली करना है। पैरेलली करना है। Yes, sir। ओके ओके ओके। अच्छा, एक और बहुत जनरल क्वेश्चन है मनवी यस सर। कि डेली बेसिस पर अपने को कितने आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए, यस सर। या ऐसा पूछूं कि डेली बेसिस पर आप कैसे करती थी, इस बारे में कुछ बताएं। तो डेली वीक डेज में मतलब जब कोचिंग आना होता है तो तब तो 6 to 7 आवर्स की स्टडी, मतलब उससे ज़्यादा उससे कम कभी हो जाता था, लेकिन 6 to 7 आवर्स तो होना है कि आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाए, आप कुछ पीछे का रिवाइज कर सके या कुछ एडिशनल कर सके। और बाकी जब हॉलीडेज होते हैं तब उसको स्ट्रेच कर सकते हैं 9-10 आवर्स या 9-10 आवर्स। Yes, sir। ओके, मतलब आप डेली में 6 to 7 आवर्स स्टडी हो जाती थी आपकी? यस सर, ये तो हो जाती ओके, थी। हो जाती थी। मतलब 6 to 7 आवर्स अपन डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो क्या अपना काम कंप्लीट भी हो यस सर, जाता है? कंप्लीट हो जाएगा, पीछे का भी रिवीजन पीछे हो का भी सकता है। रिवीजन हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक बात है। अच्छा, मानवी एक और बात बताएं, तो छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि मॉक टेस्ट में और नीट में आपको क्या सिमिलरिटीज मिली, जो अपने यहाँ पर मॉक टेस्ट लिए थे
और जो नीट का पेपर आया, यस सर। आपको क्या अंतर लगा या आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो मॉक टेस्ट में जो है प्रिपरेशन हर लेवल की करवाई जाती है, मतलब बहुत डिफिकल्ट पेपर भी होता है, मॉडरेट भी होता है और इजी भी होता है। ठीक है। और नीट का पेपर कभी भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट तो आएगा ही नहीं, उससे है। इजी आएगा। तो नीट के लेवल के पेपर भी मिलेंगे, हाँ, तो नियरली सिमिलर ही होता है। और थोड़ी सी ऊपर लेवल की प्रैक्टिस करना नेसेसरी होता है, क्योंकि आप Okay. पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर कैसा आने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। Yes. मतलब मॉक टेस्ट से अपन नीट के पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं Yes, sir. कि ये ऐसा होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मानवी आपसे बात करके। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि एरर कॉपी बनानी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, है ना। आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। Yes, sir. बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है यस सर। जिसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यस। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपके पास 2 साल या जितने भी साल हैं तो पूरा डिवोट कर दो उसको, अपने आप को डिवोट कर दो पूरा। कोई कहीं से भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अभी आपका एक पर्टिकुलर गोल है, उसके बाद तो फिर आप सब कर सकते हैं। और दूसरा कि अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत करना, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू टू कैन डू इट। यस, डेफिनेटली मॉरल हमेशा ही हाई रखना Yes, चाहिए। sir. बिल्कुल सही बात है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. थैंक यू एंड वी विश यू बेस्ट लक Thank फॉर you, योर sir. फ्यूचर आल्सो Thank you, sir. एंड ऑलवेज वेलकम हियर। Yes, आप sir. आएंगे तो आपसे मिलके वैसे भी अच्छा लगता है बच्चों से। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गाइस, टिल देन बाय बाय।